जब भी कोई बिगिनर स्केचअप को यूज करता है तो उसके मॉडल बनाने का जो अप्रोच होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि उसे शॉर्टकट के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, जिसके चलते उसका जो मॉडल होता है ज़्यादा टाइम टेकन होता है और उसका जो अप्रोच होता है बहुत ही अलग होता है एज कम्पेयर टू एनी प्रो या फिर इंटरमीडिएट लर्नर। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ऐसे 20 शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा जिसे यूज करके कोई भी एक बिगिनर एक अच्छी अप्रोच लगा सकता है मॉडल बनाने में, जिसके चलते उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचे। तो आइए इस वीडियो के थ्रू उन 20 शॉर्टकट्स के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 है मूव एनी ऑब्जेक्ट विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसे मैं बनाता हूँ। तो अगर ये आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपको इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना है तो आपका जो एरो की है उसका राइट क्लिक करेंगे तो आपको रेड एक्सिस में मूव करेगा। चाहे आप लेफ्ट यूज करें चाहे आप इसको राइट यूज करें। और सिंपली अगर आप इसको ग्रीन एक्सिस में मूव कराना है तो आपका एरो की लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका ग्रीन एक्सिस में मूव होगा। सिंपली आपका अगर ब्लू एक्सिस में मूव कराना है तो आपका एरो की अपर साइड में क्लिक करेंगे तो आप इसको ऐसे मूव करा सकते हैं ब्लू एक्सिस में। नंबर 2 है पुश पुल विथ क्रिएटिंग अ लेयर। तो सपोज दैट अगर ये आपका 4.5 इंच का एक वॉल है, चाहे आप जितना भी आपका लेंथ हो वॉल का, तो अगर मान लीजिए हम नॉर्मल ऐसे खड़ा करते हैं इस वॉल को, तो अगर आपको इसमें स्कर्टिंग देना है, लिंटर लेवल देना है, तो उसको आपको कैसे देंगे? तो उसमें लाइक अगर मान लीजिए हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो लाइक 4 इंच का आपका स्कर्टिंग हो गया, तो आप कंट्रोल हिट करेंगे और 4 एंटर करेंगे तो आपका पहले जो बेस है स्कर्टिंग का वो बन जाएगा। फिर आप इसको अगेन पुश करेंगे 6 फीट 10 इंचेस, सॉरी 6 फीट 8 इंचेस, तब जा करके आपका 7 फीट का एक वॉल बन जाएगा विथ क्रिएटिंग लिंटर लेवल ऑफ एनी डोर। आप 8 फीट ले सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर मॉडल। तो अगर आपके बाद इसका जो रेस्ट ऑफ द हाइट होता है वो 3 फीट बचता है, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको तो अगर आपके डोर का जो लेंथ है वो 3.5 फीट है तो आप फिर कंट्रोल हिट करके आप 3 फीट 6 इंचेस एंटर करोगे एंड देन उसके बाद जो भी आपका वॉल बचता है रिमेनिंग आप उसको यूज करोगे। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग वॉल आता है फिर आप उसके स्कर्टिंग लेवल तक लेके जाओगे, फिर कंट्रोल एंटर करके फिर आप उसको बेस पे लेके आओगे। तो ऐसे आपका जो है वो डोर फॉर्म हो गया बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो अगर आप से अगर आपका 7 फीट का वॉल है, सॉरी 7 फीट, लेट से अगर 7 फीट का डोर है तो आप इसको आराम से ऐसे तो लेट से अगर आपका 7 फीट का डोर है तो आप इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं। इस केस में 7 फीट का डोर नहीं है, 8 फीट का है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कलर फिल ऑन मल्टीपल सर्फेसेस। तो लेट से अगर मान लीजिए आपका ये वॉल है जिसमें आपका आपने मल्टीपल लेयर्स आपने यूज करे हैं, लाइक ऐसे आपने यूज करे हैं, तो आप तो तो बेसिकली इसका जो ओवरऑल कलर है, मान लीजिए आपका ये आपने कलर चूज कर लिया और किसी डिफरेंट वॉल पे आपने डिफरेंट कलर यूज कर लिया ऐसे, और डिफरेंट जैसे भी आपका जो मटेरियल है आपने यूज कर लिया। तो लेट से अगर आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर मटेरियल का जो टेक्सचर है या फिर पेंट है उसको चेंज करना है तो आपको कैसे करना होगा? तो आपको सिंपली पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और आपको जो भी कलर फिल करना है आप उसको चूज करके आप सिर्फ क्लिक करके आप उस सरफेस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही वाला सरफेस आप पे वो कलर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कॉपी एन ऑब्जेक्ट। तो लेट से अगर आपका ये डोर एक ऑब्जेक्ट है तो आपको M हिट करके और कंट्रोल हिट करेंगे तो आपको ऐसे कॉपी हो जाएगा। तो लेट से अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे इसको कॉपी करना है तो आप मूव यूज करके और कंट्रोल यूज करेंगे तो, और फिर आपका जो एरो की है उसको राइट यूज करेंगे तो आप रेड एक्सिस में इसको कॉपी कर सकेंगे। और सिंपली अगर आप इसको ग्रीन एक्सिस में कॉपी कराना है तो अगेन सेम मेथड से यूज करके और जो आपका एरो की है वो लेफ्ट यूज करेंगे तो आपका ग्रीन एक्सिस पे कॉपी हो जाएगा। उसी तरह आपका ब्लू एक्सिस में कंट्रोल हिट किया और अपर की आपने यूज किया तो आपका ब्लू एक्सिस में कॉपी हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कॉपी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल क्लिक। तो सपोज दैट ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है और आपने मूव एंटर किया और 2 बार आपने कंट्रोल हिट किया, तो आप ऐसे इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको सेम डायरेक्शन में कॉपी करना है तो मूव एंटर किया और कंट्रोल हिट करके जिस भी एक्सेस, कंट्रोल 2 बार आपने हिट किया और जिस भी एक्सेस में आपको मूव कराना है आपको उसको क्लिक करके उस एक्सेस में आपने ऐसे कॉपी कर देना है। नेक्स्ट है हाउ टू कॉपी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विथ मल्टीप्लाई मेथड। तो अगर ये आपका एक ऑब्जेक्ट है तो आपने मूव एंटर किया और कंट्रोल एंटर किया और आपने यहाँ पे क्लिक करके इनटू करके जितना भी आपको लाइक अगर 10 कॉपी करना है तो 10 एंटर करेंगे तो आपका 10 कॉपी हो जाएगा। सेम आपका किसी भी डायरेक्शन में आपको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपी एनी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद डिवाइड मेथड। तो अगर आपने इसको सेलेक्ट करके मूव एंटर करके कंट्रोल एंटर किया और जितने भी डिस्टेंस पे आपको रखना है वहाँ पे रख के और आपने डिवाइड करके जितना भी आपको डिवाइड करना है, आपने लाइक 6 डिवाइड करना है, 6 एंटर कर दिया तो ऐसे आपका 6 कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू मिरर एन ऑब्जेक्ट। तो आपका एक ऑब्जेक्ट है तो आपको इसको अगर मिरर बनाना है तो आप एस एंटर करेंगे और जो ये वाला पॉइंट है आपको हिट करा करके और आपने -1 एंटर करना है तो आपका ऐसे मिरर हो जाएगा। अगर आपको हॉरिजेंटली इसको मिरर करना है तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करके और सेम मेथड -1 एंटर करेंगे तो आपका ऐसे मिरर इमेज बन जाएगा। नेक्स्ट है मेक रेक्टेंगल इन अ पर्टिकुलर एंगल। तो आप रोटेटेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और आप ऐसे इसको लाइक अगर आपको 45 डिग्री में आपको इसको रेक्टेंगल बनाना है तो आप 45 एंटर करेंगे तो आपका ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो आपका ऐसे 45 डिग्री पे एक रेक्टेंगल बन गया। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट अ पॉलीगॉन विद डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स। तो आप रेक्टेंगल वाले टूल में जा करके पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे और आपको जितना भी साइड चाहिए, लाइक अगर आपको 9 साइड चाहिए तो 9 एंटर करेंगे तो आपका 9 साइड का पॉलीगॉन बन जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट पॉलीगॉन विद रेडियस। तो आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे और आपने एक बार इसको बेस बनाकर जितना भी आपको लाइक 10 इंच का चाहिए तो आप 10 एंटर करेंगे तो आपका ये जो पॉलीगॉन है उसका जो रेडियस है वो 10 इंच का आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू फिल कलर। तो यूजली आप मान लीजिए आपका ये पूरा एक लेयर है तो आप यूजली ऐसे सेलेक्ट करके आप ऐसे कलर फिल करते हो। तो अगर आपके पास बहुत एक इंटीरियर का बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर कोई आर्किटेक्चर का कोई प्रोजेक्ट है तो आप सिंपली बी एंटर करके किसी भी लाइक अगर मान लो ये कलर आप यूज़ कर रहे हो हर जगह तो आप हर जगह इसको बी यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हो, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट है हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल। तो आप विंडो प्रेफरेंसेस में जाएंगे और शॉर्टकट्स में आपको लाइक यहाँ पे किसी भी टूल को कस्टमाइज करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मुझे हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल यूज करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, मैंने ऑलरेडी इसको W से असाइन कर रखा है तो आप इसको यहाँ पे पहले W एंटर करेंगे फिर यहाँ पे प्लस एंटर करके तब करेंगे तो आपका असाइन हो जाएगा। तो सपोज दैट आपको ये मॉडल हाइड करना है, रेस्ट ऑफ द मॉडल हाइड करना है तो आप W एंटर करेंगे तो आपका सारा मॉडल हाइड हो जाएगा, फिर W एंटर करेंगे तो सारा मॉडल आ भी जाएगा। नेक्स्ट है पुश पुल विद डबल क्लिक। तो मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल बना दिया और ये 20 फीट पे आपने एक हाइट चूज कर लिया और आपको सेम हाइट पे ऊपर जाना है तो आप कंट्रोल हिट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे सेम हाइट बन जाएगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आपको बनाना हो। नेक्स्ट है पुश पुल विद मूव टूल। तो जैसे अगर आप ये एक आपका रेक्टेंगल है तो अगर आपको एक सर्टेन हाइट पे इसको खड़ा कर दिया और आपको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है तो आप M एंटर करके ऊपर की तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर भी ला सकते हैं। सेम चीज़ आप इस किसी भी डायरेक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू यूज ऑफसेट टूल। तो अगर आपका
लेट्स से ये रेक्टेंगल है और आपको 2 फीट का ऑफसेट देना है, तो आप एफ एंटर करके 2 फीट एंटर करेंगे तो आपका 2 फीट का ऑफसेट हो जाएगा। आपको कंटिन्यूसली इसको इसी ऑफसेट में यूज़ करना है, तो एफ एंटर करके डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका बनते जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू फिल एनी टेक्सचर विथ एक्यूरेट साइज। तो लेट्स से अगर आपका ये फ्लोरिंग है और आप इसको एक पर्टिकुलर टाइल टेक्सचर से आप फिल कर रहे हो, तो आप लाइक अगर आपका टाइल का जो टेक्सचर है वो 2 फीट 4 इंचेस का है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 फीट एंटर करेंगे और टैब एंटर करेंगे और 4 फीट। तो आपका जो टाइल का जो टेक्सचर है लाइक आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 फीट है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका 4 फीट है। नेक्स्ट है हाउ टू यूज रेक्टेंगल टूल। तो आप सपोज दैट अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाना है तो आप नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, तो आप जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो कॉर्नर साइड से हमेशा रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर आपको किसी सेंटर पॉइंट से रेक्टेंगल बनाना है तो आप कंट्रोल हिट करेंगे तो आपका सेंटर से आपका रेक्टेंगल ऐसे फॉर्म होगा। नेक्स्ट है हाउ टू कॉपी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विथ एंगुलर फॉर्म विथ डिवाइड मेथड। तो सपोज दैट आपका एक ये लाइन है और आपने इसको डिवाइड करना है 4 पार्ट में विथ एंगुलर फॉर्म में। आप ये क्यू एंटर करके कंट्रोल हिट करेंगे, अब क्यू सबसे पहले एंटर करके यहाँ इसके एक पॉइंट से सेलेक्ट करके दूसरे पॉइंट से सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल एंटर करेंगे और आपको लाइक अगर 90 डिग्री या फिर किसी 45 या किसी भी लाइक 60 डिग्री पे इसको डिवाइड करना है 4 पार्ट में, तो 60 एंटर करेंगे और डिवाइड इनटू 3 पार्ट, तो आपका ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो एक लाइन हो गया। अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइक ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो अगर आपको इसको करना है तो सेम आप फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किए और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया और कंट्रोल सेलेक्ट किया और आपको लाइक 150 डिग्री पे इसको करना है तो आप 150 एंटर करेंगे और डिवाइड बाई 5 आपका ऐसे डिवाइड हो जाएगा। लास्ट है हाउ टू कॉपी मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ मल्टीप्लाई मेथड। तो मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है और आपको इसको मल्टीप्लाई मेथड से कॉपी करना है, तो सबसे पहले आप क्यू एंटर करेंगे और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, और आपको 30 डिग्री पे कॉपी करना है तो 30 एंटर करेंगे और जितना भी लाइक इंटू मान लीजिए 6 करना है तो 6 एंटर करेंगे तो आपका ऐसे कॉपी हो जाएगा।